ओम श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। साईं अनंत, साईं कथा अनंता, boundless Baba and his boundless Leelas. We all enjoy the Leelas which Baba did at that time, and Hemapanji has recorded in Sai Satcharitra all the Leelas, and we are enjoying even today. जिस प्रकार उनको वो कहते हैं कि उनके आनंद का स्तोत्र इस काव्य के रूप में प्रकट हुआ और आज भी भक्त इनको पढ़ रहे हैं और सभी भक्तों के साथ अनेक प्रकार की लीलास हो रही हैं। तो ऐसे ही हमारे बेंगलोर में जी लक्ष्मी नारायण सर जी जो चीफ एडवाइज़र हैं साईं संतोषी माता चैरिटेबल ट्रस्ट के मंदिर के ट्रस्ट के एडवाइज़र हैं एंड ही इज़ ए ग्रेट डिवोटी ऑफ बाबा एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम थिंग लाइक हेमापन जी कि जो इस मंदिर में आते हैं अरेकेरे टेम्पल जो बेंगलोर में है बाबा का, वहाँ जो भी भक्त आता है सच्चे मन से उनको उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इट इज़ वेरी पावरफुल टेम्पल देयर और बहुत से अनुभव लोगों के होते हैं। तो उनको लगा कि क्यों ना इनको मैं कैप्चर करके लिख के रिकॉर्ड बना के एक बुक बनाऊँ। तो उन्होंने एक एक भक्त के साथ बैठ के बातचीत की, उनको पर्सनली उनको मीट करके उनकी इंटरव्यू लेकर के रफ़ कॉपीज़ बनाई, फिर उसको फाइनल करके टाइपिंग करके, मतलब एक बहुत प्यारी ये बुक है। आप ये पढ़ोगे तो लगेगा कि जैसे आजकल के ज़माने का साईं सच्चरित्र है, क्योंकि इसमें बाबा के भक्तों के सभी अनुभव ऐसे ही हैं जैसे साईं सच्चरित्र में। तो मैं कहती हूँ देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द लीलास ऑफ साईं सच्चरित्र एंड इन दिस बुक 100+ miracles of Baba. It's a beautiful book available online, you can buy and read. तो इसमें मैंने I picked up one miracle number 47 which is similar to chapter number 18 and 19 which is a combined chapter from साईं सच्चरित्र। जैसे 18th और 19 चैप्टर आपने पढ़ाई होगा साठे जी के लाइफ में जैसे हुआ। कहते हैं ना कि जो भी कष्ट पाता है भक्त, जब उसके डीमेरिट्स जो होते हैं, जो कर्म होते हैं, कुकर्म पिछले जन्मों के होते हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक वो किसी संत के साथ या सत्संग के साथ जुड़ नहीं सकता। तो साठे जी का जैसे बिज़नेस में लॉस हुआ, आपने कथा पढ़ी है, तो बिज़नेस में लॉस हुआ तो उसके बाद वो बहुत ही वॉज रेस्टलेस। तो उनको लगा मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो किसी ने उनको कहा कि तुम शिरडी जाओ, बाबा के पास जाओ। और जैसे उनका अच्छा शुभ समय आया तो बाबा से मिलकर उनके जो थे जीवन में लाइफ में अच्छा समय आया। तो ऐसे ही हमारे इस 47th चैप्टर में हम देखते हैं कि रिटायर्ड बैंक ऑफिसर जयंती नारायण मैडम, शी इज़ अ ग्रेट डिवोटी ऑफ बाबा। तो इनकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ हुआ जैसे साठे जी की लाइफ में ही हैड लॉस्ट मनी, मतलब बिजनेस में लॉस हुआ तो उनके पैसे की तंगी हुई, मतलब ही हैज़ लॉस्ट द मनी। ऐसे ही जयंती नारायण की लाइफ में शी हैड लॉस्ट अ मेंटल पीस ड्यू टू सम फैमिली डिस्टर्बेंस। तो इनको भी लगा कि मुझे सही रास्ता देखना चाहिए। तो बाबा ने ऐसे इनके ऊपर कृपा की कि इनके अंकल की जो बहू थी, uncle's daughter-in-law, she was a great devotee of Baba, and seeing her devotion, her worshipping Baba, she also was inspired and she started worshipping Baba in a normal way. But later on what happened, बाबा की कृपा इनके ऊपर ऐसी हुई कि उन्होंने जैसे बैंक में जॉब करती थी, she was a मैनेजर, नो शी इज़ रिटायर्ड। तो बैंक मैनेजर थी, तो माइंड डिस्टर्ब था, जैसे नॉर्मली हम सभी का होता है। कई बार हम एजिटेटेड होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, तो वी स्टार्ट शाउटिंग एट पीपल एंड शी जस्ट spoke a bit arrogant to her subordinate, her clerk in the bank, just because he had not done some service to the people and all. And this thing was observed by a old man sitting in the bank who had come here there to operate the bank locker. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो लेटर ऑन उनको बुला करके ये कहा कि तुम साईं सच्चरित्र क्यों नहीं पढ़ते? Why don't you start worshipping Baba? Why don't you get closer to Baba's bhakti and read chapter number 15, 32 and 40? तो उन्होंने ऐसे उनको एडवाइस किया और एक साईं सच्चरित्र की कॉपी भी उनको दी। तो दिस इज़ हाउ बाबा अटैचेस हिज डिवोटीज़ टू हिमसेल्फ जब अच्छा समय आता है। तो जब अब हमारे पिछले जन्मों के कर्म सभी जो ख़त्म हो जाते हैं और हमारा अच्छा समय शुरू होता है, तो जिस प्रकार साठे जी ने पारायण किया शिरडी में, गुरु चरित्र का पारायण किया और बाबा के नज़दीक चल गए और ही गॉट बैक हिज मेंटल पीस एंड ही वाज सो हैप्पी टू हैव बाबाज दर्शन। ऐसे ही जयंती नारायण मैडम की लाइफ में ऐसे ही हुआ। जैसे ही उन्होंने पारायण शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और बाबा ने उनको अपने ही भक्ति में ले लिया और उनका जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम, सभी सॉल्व हो गई।
शी इज़ अ ग्रेट डिवोटी ऑफ बाबा एंड शी डज ऑल द पारायण करती हैं, व्रत करती हैं, भक्ति करती, ध्यान करती, मेडिटेशन करती हैं, नाम जाप करती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि मेरी लाइफ में मैंने 10 ईयर्स तक बाबा की कथा सुनाई है इतने टेम्पल्स में। तो शी इज़ वन आई रिमेंबर, जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले उन्हीं का नाम मेरे मन में आता है कि जो कथा श्रवण करके, बाबा की लीलास को श्रवण करके उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। द इफेक्ट ऑफ हियरिंग द लीलास इज सो मच दैट शी इज़ टोटली इन्वॉल्व हर सेल्फ, टोटली, जिसको कहते हैं ना कि उनकी लाइफ ही बाबा की भक्ति करने के लिए है, ऐसा वो अटैच हो गई बाबा के साथ। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जो भक्त बाबा के साथ अटैच होते हैं और अपने जीवन में सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं। तभी मैं ये कहती हूँ, साईं अनंत, साईं कथा अनंता। जो सिमिलैरिटीज़ हैं जो भक्तों के साथ उस समय हुआ, महाभक्तों के साथ डायरेक्टली बाबा ने जैसे लीला की, आज भी वैसे ही बाबा कर रहे हैं। सब कुछ वैसे ही है, ओनली द नेम एंड द प्लेस एंड द पीपल आर चेंज्ड, बट द Baba and Baba's Leelas are the same. What he did at that time, before 100 years, and today also he is doing the same, and all of us can have the beautiful experience. Many of us are having. So it's all due to Baba's Kripa. Om Sai Ram, Jai Sai Ram. Thank you.